हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क क्लासेस। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग रहा होगा व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आज हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर वह सबसे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम डे 5th में आपको सिखा रहे थे, से एक का उच्चारण के नियम बता रहे थे, जिसमें आपको डे 5th के फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने ये 3 तक बताए थे। एक को अ का पढ़ते हैं, एक का आ का पढ़ते हैं, एक को ओ का पढ़ते हैं। आज डे 5th के सेकंड पार्ट में आज आपको ये 4 बारे में बताएंगे। ये 4 ए को हम ए का पढ़ते, एक को ए का पढ़ते, एक को आई का पढ़ते, एक को ए का पढ़ते हैं। ये है। तो चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए ही पढ़ना है। पढ़ने का रीज़न क्या है इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं केज, इसको क्या पढ़ते हैं हम, केज पढ़ते हैं। इसको हम बेस पढ़ते हैं, इसको हम बेस पढ़ते हैं। इसको हम पेल पढ़ते हैं, पेल। यहाँ पे ये देखो, ये मात्रा है ना, एक ही है, एक ही मात्रा हमेशा ऊपर में लगते हैं। देखो सब पे एक एक मात्रा लग रहा है ना, तो वही पेल। इसको पढ़ते हैं सेल, इसको पढ़ते हैं टेप, इसको पढ़ते हैं ट्रेड। अब देखो इसमें कुछ आपको, इसमें रूल क्या है आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना सबके लास्ट में ई। और यहाँ देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद हर एक लेटर देखो, ये जैसे ये जी है हमारा, जी। ए के बाद जो ये एस है, ए के बाद ये जो एल है, ए के बाद ये जो एल, ए के बाद पी, ये फिर ये डी, ये सारी के अलग अलग है। तो ये है क्या, ये है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जानते हो ना, वोवेल्स पता है 5 होते हैं। कौन कौन से, ये 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। इन वोवेल्स को छोड़ के जो बाकी जो बचेंगे, जैसे इसमें बताओ कहीं बी आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं इसमें जी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें कहीं एल आ रहा है, देखो आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए, ई आ जाए, तब इसका साउंड क्या रहेगा, ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो इसका रूल क्या याद रखना है आपको, रूल ये याद रखना है, से ए के बाद, ए के बाद या आगे, आगे मतलब ए के बाद या कह लो ये आगे ही है ना, ये तो आगे में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट्स आ जाए, कॉन्सोनेंट्स और इस वर्ड, ये पूरा क्या है, ये वर्ड है, तो वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, ई आ जाए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अब चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ये है ना, ये जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट, इसको ए पढ़ना है, लंबा उच्चारण लेके चलना है इसको, ए। अब कैसे देखो, इसको हम पढ़ेंगे वैसे इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बे, इसको क्या पढ़ते हैं, बे। इसको पढ़ते हैं से, पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डे, इसको पढ़ते हैं स्टे। ये थोड़ी लंबा उच्चारण लेके चलना है सबका, 3 डॉट लगाते चलो साथ में, स्टे, क्ले, पे, इसको मेन पढ़ते हैं, मेन, इसको ब्रेन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक सिमिलर वर्ड मिलेगा सब में। वो क्या है, एक अक्षर मिलेगा, लेटर मिलेगा, वो है हमारा वाई। देखो सब में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। यहाँ तक जितने भी हमने देखे सब में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। देखो बे, से, डे, स्टे, क्ले, पे, ये बोलने में है ना राइमिंग वर्ड है, मतलब मिलते जुलते हैं, जिनका इसको राइमिंग वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे मिलते जुलते एक जैसे बोलने, इसकी साउंड है ना एक जैसी होती है। देखो
इसको लंबा उच्चारण करना है। बे, बे मतलब होता है खाड़ी, से मतलब होता है कहना, डे मतलब होता है दिन, स्टे मतलब होता है ठहरना, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, पे का मतलब होता है वेतन, ये जो किसी को हम पे करते हैं वो भी होता है। मेन महत्वपूर्ण या प्रमुख कह लो, ब्रेन तो पता ही है। अब इसमें देखो इन दोनों में थोड़ी अलग केस है। इस केस में क्या है, से ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, वाई आ जाए, वाई आ जाए, वाई आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो इसका क्या होगा, ए, इसका लंबा उच्चारण करना है। अगर ए के बाद क्या आ जाए, देखो इसमें आई आ जाए, क्या आ जाए, आई आ जाए, ए के बाद आई आ जाए, ए के बाद आई आ जाए तो क्या पढ़ोगे, ए, मेन, थोड़ी लंबा करना है, मेन, ब्रेन, समझ लो इस तरह से। अब लास्ट में देखते हैं यहाँ पे ए को हम आई कब पढ़ेंगे, ये आई है, ये आई पे ये डबल मात्रा लगता है। इसको वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको पढ़ते हैं एन, एन, एन का मतलब होता है एक, इस ये पढ़ते हैं इसको फैन, देखो यहाँ पे डबल है ना ये, इसलिए लगा यहाँ पे फैन। इसको पढ़ते हैं कैन, फैन का मतलब पता है ये पंखा होता है। कैन, कैन का मतलब सकता या शक्ति भी होता है, और एक कैन का मतलब होता है बाल्टी भी होता है, डब्बा भी होता है। कैट आप सबको पता ही है, इसका प्रोनाउंस है तो आप पता ही हो, इसे भी पता होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, यस बैट पढ़ते हैं। और ये रैट, इसको डैड, इसको बैंड, इसको स्टैंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक अगर देखोगे इन तीनों में, यहाँ तक इस तीनों में, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, और इस तीनों में बताओ, इस तीनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ढूंढ के बताओ। अगर इस तीनों में देखोगे कॉमन, तो आपको पता चलेगा कि ए के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, इसमें एन आ रहा है। इसमें देखो ए के बाद क्या आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें ए के बाद क्या आ रहा है, टी। इसमें भी देखो बैट में भी क्या आ रहा है, ए के बाद टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है। तो इसको देखो, अगर ए के बाद टी आता है तो कैट, ए के बाद टी आता है तो बैट, रैट। इसमें क्या आ रहा है बताओ, ए के बाद डी आ रहा है, और ए के बाद एन भी आ रहा है, ए के बाद एन, और लास्ट में डी भी आ रहा है ना, एन डी, एन डी। बस याद रखना, अगर डी आए तो एन डी भी लिख सकते हो इसका, एन डी। अगर ये सब आए ए के बाद, यहाँ पे लिख देते शॉर्ट समरी में से, अगर ए के बाद, ए के बाद एन, और क्या हमारा ये टी या डी आ जाए, तो इसका उच्चारण ए होता है। ये जो मैंने रूल लिखा ना यहाँ पे, ये आपको ये याद करना है। अब ये रूल याद करोगे तो आप अच्छे से है ना अप्लाई कर सकते हो। आप इसको रूल को याद करने के बाद आप कोई सी भी बुक उठाना, और उसमें जहाँ भी ये ए आ रहा है, ऐसा वाले जिनमें ये रूल अप्लाई हो रहा है, उसको अप्लाई करके देखना, देखो आराम से पढ़ लोगे उसको। वैसे यहाँ पे अभी स्पेस की कमी पड़ रही है, तो एक और छूट रहा है ये वाला, तो इसको मैं इरेज करके लिखने जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ तो दोस्तों, वहाँ पे स्पेस कम होने के कारण है ना, यहाँ पे मिटा के दोबारा लिखा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट हमारा रह गया था, ए को हम एयर कब पढ़ेंगे, एयर। तो देखो इसको पढ़ते हैं डेयर, इसको क्या पढ़ते हैं, डे एयर, डेयर। इसको पढ़ते हैं केयर, डेयर का मतलब होता है साहस, और केयर का मतलब होता है देखभाल। ये पेयर है, पेयर, पेयर का मतलब हो गया कतराना। ये मेयर, मेयर मतलब होता है घोड़ी, जैसे घोड़ा होता है ना, वैसे घोड़ी भी होता है। घोड़ा के लिए क्या लगाते हैं, हॉर्स, और घोड़ी के लिए लगाते हैं मेयर। तो ये इसको हम पढ़ते हैं मेयर। अब इसको पढ़ेंगे शेयर, शेयर मतलब होता है बांटना। ये हो गया स्पेयर, 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 स्पेयर मतलब कोई भी गोल चीज़ हो गया वो।
अब इसमें ये देखो, आप कहोगे ये ए और आ तो आ ही नहीं रहा, देखो आ तो आ रहा है ना, सब में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो ए है, ए का मात्रा क्या होता है, ए का मात्रा क्या होता है, ये होता है ना ए का मात्रा, तो ये इस पे लग गया है सब में, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो डेयर केयर फेयर, अब इसमें भी आप कॉमन चीज़ ढूंढ के निकालो, क्या है इसमें कॉमन चीज़ बताओ। तो देखोगे सबके बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आर ई आ रहा है, ए के बाद देखो आर ई आ रहा है, इसके बाद भी क्या आ रहा है आर ई, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई। तो जब याद रखना अगर ए के बाद आर ई आता है तो इसको ए आ पढ़ना है, ए के बाद अगर आर ई आ जाए, आर ई आ जाए तो इसका, यहाँ पे इसका का मतलब ए, इसका उच्चारण, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाता है। तो ये याद रखना है। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है, ये जो मैंने रूल लिखवाया है ये वो रूल आपको याद करने हैं। और बिल्कुल अगर ये रूल याद हो गए तो आप जब भी बुक पढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी बुक पढ़ेंगे, अगर इन रूल को अगर अपने माइंड में सेट करके रखेंगे ना, तो आराम से आप किसी भी वर्ड को इस रूल को अपना लगा के है ना, लागू करके आराम से उसको रीड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगर मान लो अगर आपने बस यही वर्ड आपने अगर याद भी कर लिया ना, इसको अच्छे से, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे से सीख लिया, तो इसको जब भी आएगा तो यही पढ़ना है। तो आप बुक कोई सा भी उठा लो, अगर ये वाला वर्ड आएगा आप आराम से चुटकियों में पढ़ लोगे इसको। तो इसी के साथ ये हमारा एक प्रमुख उच्चारण वाला ये जो है ये समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले मिल जाए।